पहले सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया और अब तोपों का रुख मोड़ दिया है ईरान की जानब। यहाँ पर पहले से ही मुजाहरीन एहतजाज कर रहे हैं और ईरान के तकरीबन 100 शहरों में इस वक्त एहतजाज जो है वो जारी है। और वहाँ पर 8 जनवरी से अब तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है ताकि जो मुजाहरीन हैं जहाँ वहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है उसकी फुटेजेस बाकी मुमालिक ना देख सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान में मौजूद मुजाहरीन के लिए सदर ट्रंप ये कह रहा है कि अगर उनके ऊपर कोई शेलिंग की गई या उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन किया गया तो अमेरिका जो है वो उनकी मदद के लिए आएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर फ़ौजी मुदाखलत भी करेगा। आखिर ईरान में मुजाहरीन एहतजाज क्यों कर रहे हैं और ट्रंप का इन मुजाहरीन से क्या ताल्लुक़ है और वो क्यों इनको ऑफ़र करवा रहा है कि अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम हाजिर हैं, हम फ़ौजी मुदाखलत भी करेंगे। इन तमाम तर सवालात को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान में जो एहतजाज शुरू किए गए हैं वो तकरीबन दिसंबर 2025 में शुरू किए गए थे। 25 दिसंबर के बाद से वहाँ से एहतजाज शुरू हुआ और अभी तक जो वहाँ पर एहतजाज है वो जारी हैं। और इस एहतजाज में तकरीबन 500 हलाकतें भी हो चुकी हैं, जिसमें 450 के करीब जो वहाँ के ईरानी शहरी हैं वो मौजूद हैं, जबकि 50 सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं। मुजाहरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के ख़िलाफ़ झड़पें भी हो रही हैं और वहाँ पर हलाकतों का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। लेकिन ये एहतजाज किया क्यों जा रहा है? आपको याद होगा कि 2025 में ईरान और इसराइल की एक जंग हुई थी जो कि 12 दिन तक जारी रही थी और उस जंग के बाद ईरान का जो रियाल है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तकरीबन 40% जो रियाल की कीमत है वो गिर गई थी और इसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी और इसके साथ ही जब जंग हुई 12 दिन तो उसके बाद जो बाकी ममालिक थे जिनके साथ ईरान की तिजारत थी उन्होंने भी ईरान के साथ ताल्लुक़ थोड़ा सा क्लोज़ कर लिया, जिसके बाद ईरान में महंगाई जो है वो 70% तक बढ़ गई और वहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने वहाँ पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले जो एहतजाज की शुरुआत हुई थी वो वहाँ के जो कारोबारी ताजरान थे उन्होंने पहले सबसे ये एहतजाज शुरू किया था कि वहाँ पर जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो ताजरान बरादरी है उन्होंने वहाँ पर एहतजाज शुरू किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस एहतजाज की जो शक्ल है वो बदलती गई और वहाँ के जो आम शहरी है वो भी सड़कों पर निकलने लगे और अब तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर जो ईरान के 100 बड़े शहर हैं उनमें अब ये एहतजाज जारी है और दिन और रात यहाँ वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। पहले तो ये जो एहतजाज है वो सिर्फ कारोबारी हजरात की जानिब से शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद जो आम शहरी हैं ईरान के उन्होंने भी इस एहतजाज में शामिल होना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता जो एहतजाज जो है वो तकरीबन ईरान के 100 बड़े शहरों में फैल गया। और अब हालत इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि वहाँ के जो आयतुल्लाह ख़ामनाई है जो कि उस मुल्क के सदर हैं उनके ख़िलाफ़ भी अब नारेबाजी की जा रही है और उनके ख़िलाफ़ भी मुजाहरीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और वहाँ पर दोबारा से पहले की तरह जैसे बादशाह था वहाँ का, उसी तरह अब भी उनकी ये डिमांड है कि यहाँ पर बादशाहत का निज़ाम लाया जाए। और ये ईरान का अब तक का सबसे बड़ा एहतजाज है। तारीख़ में कभी भी ईरान में इतना बड़ा एहतजाज नहीं किया गया। अब इस एहतजाज में तकरीबन 500 हलाकतें हो चुकी हैं और जिसमें तकरीबन 450 जो शहरी हैं ईरान के वो शामिल है और उसमें बूढ़े, बच्चे, औरतें और मर्द सारे ही शामिल हैं। और ये हलाकतों का ज़िम्मेदार कौन है इस पर भी आगे नज़र डालते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर अगर ईरान की जो आवाम है वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है तो उसमें सदर ट्रंप का क्या फ़ायदा है? वो ईरान के जो मुजाहरीन हैं उनको वो क्यों ये ऑफ़र करवा रहा है कि अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है तो आप हमें बताएं, अमेरिका जो है वो आपकी मदद के लिए आएगा, अमेरिका आपकी मदद के लिए तैयार है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पर फ़ौजी मुदाखलत भी करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में मुदाखलत करके वहाँ के सदर को गिरफ़्तार किया और वहाँ पर कब्ज़ा किया, यहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये है, इसमें आप तमाम लोग भी अपनी राय दे सकते हैं कि क्या अगर अमेरिका एक इस्लामी मुल्क पर कब्ज़ा करता है तो क्या उसके बाद फिर जो बाकी ममालिक है, इस्लामी ममालिक है दुनिया में, उनके ऊपर भी कब्ज़े का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा? क्या फिर अगर ईरान के ऊपर अमेरिका कब्ज़ा करता है तो जो बाकी मुस्लिम ममालिक है दुनिया में वो ईरान के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? या फिर अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ नहीं उठाई जाएगी कि किसी भी मुल्क के ऊपर इस तरह कब्ज़ा कर लेना गलत है और इंसानी हकूक़ की पामाली है? अब यहाँ पर जो सदर ट्रंप बार बार यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि ट्रंप जो है वो
इसराइल के साथ है और ग्रेटर इसराइल को बनाने की पूरी कोशिश ट्रंप कर रहा है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से ट्रंप जो है वो बाकी ममालिक के ऊपर कब्जा करना शुरू हो गया है। आपने पहले देखा कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया, वहाँ के जो ऑयल के उनके ज़खायर थे वो उसने पकड़े, उनके ऊपर काबिज हुआ। पहले वहाँ पर माल के ऊपर कब्जा किया, पैसे वाले मुल्क पर कब्जा किया, और अब तोपों का जो रुख है वो ईरान की जानिब मोड़ दिया। अब यहाँ पर ग्रेटर इसराइल को बनाने की जो साजिश है वो सामने आ रही है, क्योंकि जो ट्रंप करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी इस्लामी ममालिक के लिए भी ख़तरा बनता जा रहा है, और एशिया में अमन की जो सूरत हाल है उसके लिए भी ये ख़तरा बनता जा रहा है। अब ट्रंप का ये कहना है कि अगर ईरान ने या ईरान की हुकूमत ने वहाँ के जो मुजाहिरीन हैं उनके ऊपर शेलिंग की या उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन किया तो अमेरिका जो है वो वहाँ पर फ़ौजी मुदाखलत करेगा। भाई अमेरिका कौन होता है किसी दूसरे मुल्क में जाकर, और वो भी मुस्लिम ममालिक में वहाँ पर जाकर जो मुजाहिरीन हैं उनकी मदद करने वाला। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर पाकिस्तान में कोई एहतजाज हो रहा हो और अमेरिका वहाँ पर बैठकर ये कह रहा हो कि भाई पाकिस्तान के मुजाहिरीन जो हैं उनके ऊपर अगर हुकूमत कोई एक्शन लेती है, अगर मुजाहिरीन पाकिस्तान में तोड़ फोड़ करते हैं, जैसे कि पिछले दिनों पाकिस्तान की एक सियासी जमात ने पाकिस्तान में एहतजाज किए और तोड़ फोड़ की और मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो बिल्कुल उसी तरह अगर पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में एहतजाज होता है तो कोई दूसरा मुल्क, जैसे अभी अमेरिका कह रहा है कि मैं ईरानियों की मदद करूँगा, ऐसे ही कोई दूसरा मुल्क अगर आकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में एहतजाजियों की मदद करना चाहेगा तो क्या पाकिस्तान ऐसा होने देगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह जो ईरान है वो भी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा मुल्क आकर उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, और बल्कि फ़ौजी मुदाखलत करे। ईरान जो है वहाँ के जो शहरी हैं वो सिर्फ़ अपनी महंगाई के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, बल्कि वो आयतुल्लाह ख़ामनेई के ख़िलाफ़ भी एहतजाज कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए। बेसिकली ईरान की जो हुकूमत है उनका ये दावा है कि ये जो एहतजाज करवाए जा रहे हैं ये सदर ट्रंप करवा रहा है, और ईरान के साबिक़ा बादशाह के बेटे रज़ा पहलवी की मदद से उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद है, उसको इस्तेमाल करते हुए बगावत करवाने की कोशिश की जा रही है ईरान में। और उसके बाद जो है हो सकता है कि वहाँ पर पहले की तरह जो बादशाह था, पहले वहाँ पर बादशाहत का निज़ाम था, उसी के पहले बादशाह के जो बेटे हैं रज़ा पहलवी वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, हो सकता है उनको लाने की यह साजिश की जा रही हो। और अब जो इंटरनेशनल मीडिया ये दिखा रहा है कि वहाँ पर रजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो ये एक एहतजाज था, लेकिन अब जो ये एहतजाज है ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन बन चुका है, जो कि अभी तक वहाँ पर जारी है। जबकि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर क्रैकडाउन कर रही है मुजाहिरीन का, और उनके ऊपर शेलिंग भी की जा रही है, गिरफ्तारियाँ भी कर रही है। और जो वहाँ की आर्मी है ईरान की वो मुजाहिरीन के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है, और कहा यह जा रहा है, ख़बरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर खुली फायरिंग भी की जा रही है। ज़ाहिर बात है अगर 500 हलाकतें हुई हैं तो वो फायरिंग के ही नतीजे में हुई होंगी। लेकिन अब देखना ये है कि अगर अमेरिका वहाँ पर ईरान में मौजूद मुजाहिरीन की मदद करता है और उसके बाद ईरान के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, तो अगली बारी फिर कौन से इस्लामी ममालिक की होगी। और अगर इस्लामी ममालिक के ऊपर ट्रंप कब्ज़ा करता है तो क्या इस्लामी ममालिक जितने भी दुनिया में मौजूद है 57 या 58, तो क्या वो कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्या ये फिर यहाँ पर ग्रेटर इसराइल को बनाने की साजिश नहीं की जा रही? ईरान की जो गवर्नमेंट है उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि अमेरिका जो है वो इसलिए हमारे ख़िलाफ़ है, इसलिए यहाँ पर बगावत करवा रहा है क्योंकि वो हमारे न्यूक्लियर की जो तनसीबात है उनके ऊपर हमला करना चाहता है। आपको याद होगा कि पहले भी इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर तनसीबात है उसके ऊपर निशाना बनाया है, उसको निशाना बनाया और उसको ख़त्म कर दिया है। और यही वो वजह है कि ट्रंप क्या एक हमसाया मुल्क, वो भी इस्लामी मुल्क, और वो अगर अपनी न्यूक्लियर पावर बनाता है तो उसके लिए फिर ख़तरा बढ़ जाएगा कि इस्लामी मुल्क अगर ताकतवर हो जाता है तो ट्रंप के लिए ये ख़तरा मज़ीद बढ़ेगा, और ट्रंप उन तमाम इस्लामी ममालिक को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा जो ग्रेटर इसराइल के बनने में रुकावटें बनेंगी। तो आप तमाम लोगों से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ईरान के ऊपर अगर अमेरिका कब्ज़ा कर लेता है तो फिर अगली बारी किस मुल्क की होगी। तो आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ईरान से मुतल्लिक़ मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगी आपके साथ इस चैनल पर शेयर की जाएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।